Hello friends, welcome to my YouTube channel DK Coaching Classes. Today we discuss about allotropes of carbon. Before we discuss the allotrope of carbon, firstly we discuss what is allotropy. Okay, allotropy क्या होती है? Allotropy may be defined as a property of an element. Allotropy क्या है? किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है in which इट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, जिसमें क्या है कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो फॉर्म क्या है, फिजिकली तो डिफरेंट होती है बट क्या है केमिकली सिमिलर होती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन। वी विल डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन। पहले क्या थे, कार्बन के टू एलोट्रोप्स के बारे में पता था हमको, दैट इज ग्राफाइट एंड डायमंड। बट क्या है, अभी कार्बन का तीसरा एलोट्रोप भी हमको पता है। ओके, देयर आर थ्री एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज ग्राफाइट, डायमंड एंड देन इज दैट इज Buckminster fullerene. Okay, there are three allotropes of carbon. First is graphite, diamond and Buckminster fullerene. Okay, these three are allotropes. ये तीनों क्या है, एलोट्रोप्स है। और एलोट्रोप्स होते क्या है, किसी भी कंपाउंड, एलोट्रोप्स क्या है, डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी इन विच अ एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। जैसे कार्बन है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट क्या है, जो जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगी वो तीनों फॉर्म क्या है, फिजिकली डिफरेंट है बट केमिकली सेम है। फिजिकली डिफरेंट डिफरेंट है, केमिकली सेम है। ओके, ये फिजिकली डिफरेंट कैसे है, जैसे ग्राफाइट, डायमंड एंड ये बकमिंस्टर फुलरीन। इसमें क्या है, ये तीनों के क्या है, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। ओके, इसके इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसी वजह से क्या है, ये फिजिकली डिफरेंट है। केमिकली सेम कैसे है, ये तीनों क्या है, कार्बन के एलिमेंट से बने हैं। ओके, ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन, डायमंड इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन, कार्बन कार्बन, ओनली कार्बन। ओके, अगर हम तीनों को, इफ वी बर्न दीज थ्री देन वी गेट ओनली वन एलिमेंट दैट इज कार्बन। सो क्या है, वी से दैट दीज थ्री आर केमिकली सेम and physically different because उनके melting point, structure all are different from each other. Okay? I hope आपको भी एलोट्रोपी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, we will discuss about structure of diamond, properties of diamond and uses of diamond. Then क्या हमारे पास डायमंड की बात करेंगे। इसमें फर्स्टली क्या है, हम डायमंड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज अटैच विद 4 अदर कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम क्या है, आगे 4 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है। ओके, एंड क्या है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। एंड क्या है, डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 4000 केल्विन और अबव। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। और जो डायमंड की स्ट्रक्चर है वो क्या है, डायमंड की 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। और क्या है, इसकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का मीन क्या है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक नेटवर्क लाइक है। जैसे एक कार्बन एटम आगे की आगे अटैच होता जाता है
आगे की आगे, दैट मीन्स क्या है, वो कार्बन का एक प्रॉपर बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेती है। इसको क्या हम करते हैं, नेटवर्क लाइक 3D स्ट्रक्चर है। और क्या है, जो कार्बन है, जो डायमंड है, डायमंड क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या है, डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर हम डायमंड को बर्न करेंगे एट हाई टेम्परेचर, so when we burn diamond at high temperature, then क्या है, हमारे पास ओनली वन एलिमेंट आएगा, वो भी उसका प्योर फॉर्म आएगी कार्बन की। सो क्या है, डायमंड क्या है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। देन क्या है, डायमंड में क्या है, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। वो नो क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। ओके, 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 and 4। दैट मीन्स कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। ठीक है, दैट मीन्स अगर ईच कार्बन जी इसके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन क्या है, आगे 4 कार्बन के साथ अटैच होती है। ओके, अगर जो एक कार्बन आगे 4 कार्बन के साथ अटैच होती है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने की वजह से क्या है कि ये क्या है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के साथ क्या है, ये क्लोजली पैक्ड होती है, जिसकी वजह से हम डायमंड को क्या बोलते हैं, डायमंड क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, हार्डेस्ट इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या आती है, हार्डेस्ट सॉलिड। डायमंड क्या है, एक बहुत ज्यादा हार्डेस्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ईच कार्बन एटम, ये जो डॉट है, ये डॉट क्या शो करते हैं हमारे पास, कार्बन को। ये क्या है, कार्बन, ये सारे डॉट क्या है, कार्बन को शो करते हैं। ओके, ऐसे क्या है, जैसे ये यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन क्या है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रही है। और क्या, जैसे ये कार्बन 1 2 और क्या इधर आगे क्या है 2। इसकी स्ट्रक्चर बहुत वास्ट है, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको सिंपली शो किया है कि कैसे ये स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन क्या है, आगे अटैच होगी किसी के साथ। ठीक है, जैसे ये आगे ये 2 के साथ अटैच है, आगे 2 के साथ अटैच होगी। ओके, वैसे ये कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं और क्या आगे इसके साथ जैसे ये है, ऐसे इसके साथ क्या आगे की आगे इसकी स्ट्रक्चर अटैच होगी। ओके, और ये सारे डॉट्स क्या है, सारे क्या है, कार्बन को शो करते हैं। इसी वजह से क्या है, ये आगे की आगे कोई भी कार्बन क्या है अटैच होता जाता है और क्या है, इसकी क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। यही हमारी क्या है, डायमंड की स्ट्रक्चर है। ओके, एंड क्या है, ऑल्सो देयर इज वन क्वेश्चन इज अराइज, व्हाई डायमंड इज प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स डिस्कस इन केस ऑफ डायमंड दैट व्हाई डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या वी ऑल नो दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एंड क्या है, इसके पास 2 4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या है, इसकी वैलेंसी होगी। दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, 4 है। ओके, इन केस ऑफ डायमंड
We already discussed about in case of diamond, each carbon atom is attached with 4 other carbon atom. Each carbon atom is attached with 4 other carbon atom. Here क्या कार्बन के पास 4 तो वैलेंसी थी, उसके पास 4 कार्बन और आके अटैच हो गए. That means इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी. एंड क्या है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ डायमंड. डायमंड के केस में इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं. और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. देन क्या है, डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज क्या है, डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से डायमंड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन क्या, वी हैव यूजेस ऑफ डायमंड. डायमंड की क्या हमारे पास यूजेस है. डायमंड क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड है. हार्डेस्ट सॉलिड के कारण क्या है, डायमंड क्या है, इसको यूज होता है फॉर कटिंग मार्बल्स, ग्रेनाइट एंड ग्लासेस. ओके. देन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल नाइफ्स. बिकॉज क्या है, डायमंड बहुत हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट सॉलिड है. हार्डेस्ट सॉलिड के कारण क्या है, डायमंड इतना हार्ड सॉलिड होता है, क्या है कि ये और चीजों को भी कट कर सकता है. डायमंड इवन कि डायमंड क्या है, डायमंड को भी कट करने के लिए यूज होता है. डायमंड हार्ड सॉलिड होने की वजह से डायमंड को कोई और चीज कट नहीं कर सकती. ओनली डायमंड ही है जो डायमंड को कट कर सकता है. और इवन अगर डायमंड को कट करता है, दैट मीन्स क्या है, डायमंड क्या है, मार्बल्स को, ये क्या है, ग्रेनाइट वगैरह को तो आसानी से कट कर सकता है. इसी वजह से क्या है, डायमंड यूज होता है कटिंग मार्बल्स, ग्रेनाइट के लिए, और क्या, मेकिंग सर्जिकल नाइफ्स के लिए. ऑल्सो द मेन यूजेस, वी ऑल नो दैट डायमंड इज यूज एज एन ऑर्नामेंट. हम ज्वेलरी या कोई भी कुछ भी बनाने के लिए क्या है, डायमंड का यूज करते हैं. ओके. विद दिस क्या है, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है डायमंड का. टुमारो विल डिस्कस ग्रेफाइट, ऑल्सो क्या है, बकमिंस्टर फ्यूरी. ओके, थैंक यू.